देंगे। मैंने कहा कोर्स आउटलाइन में ये हमने दिया हुआ था और पिछली क्लास में मैंने चीट शीट और बहुत सी चीजें करवाई थी कि रेडी रेकनर था, ये करवाया हुआ जी। ये डिकोडर्स, एनकोडर्स, मक्स, डीमक्स, ये चारों टॉपिक दिए हुए जी। सर जी ये डिकोडर और एनकोडर कहाँ यूज होते हैं? उसने कहा पोर्ट कम्युनिकेशन के अंदर यूज होते हैं जी। उसके बाद ये जो मक्स और डीमक्स है उससे कहा ये राउटिंग के लिए यूज होते हैं, डाटा राउटिंग के लिए यूज होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए यूज होते हैं। सर ये मल्टीप्लेक्सर जो है, मक्स जो है, ये एब्रीवेशन है किसकी? उसने कहा लिखा हुआ ये मल्टीप्लेक्सर की एब्रीवेशन। सर जी ये जो डीमक्स है ये किसकी एब्रीवेशन है? उसने कहा ये डीई मल्टीप्लेक्सर की एब्रीवेशन। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? मक्स का रिवर्स डीमक्स है और डीमक्स का रिवर्स मक्स है। सर उसी तरह जैसे डीकोडर का रिवर्स जो है वो एनकोडर है और एनकोडर का रिवर्स डीकोडर है। उसने कहा बिल्कुल उसी तरह। सर अगर मैं इसको पढ़ना चाहूं टॉपिक को आपकी स्लाइड के अलावा तो कौन सा चैप्टर देखूंगा? उसने कहा चैप्टर नंबर 6 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वहां पे स्लाइड्स में पढ़ा हुआ है जी। कहां पढ़ा हुआ है जी? दो ही जगह हैं, कोर्स मटेरियल एमएस टीम के ऊपर पढ़ा हुआ है जी। अब पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अब लास्ट वीक आ रहा है। अगर किसी को नहीं पता बेटे फिर उसके साथ वो बहुत ही नेक और भोला आदमी है जिसे कुछ दुनिया की खबर नहीं है। एमएस टीम में कोर्स मटेरियल में डाटा पढ़ा हुआ है जी। सर जी मुझे कैसे पता चलेगा? उसने कहा उसके आगे डेट और टाइम दिया हुआ है कि कितने साल पहले, 1 माह पहले, 2 दिन पहले, 1 मिनट पहले टीचर ने लेक्चर रखा है या नहीं रखा। हमें क्या करना है? डेली बेसिस पे इसको देखना है, हर रोज लेक्चर खत्म होने के बाद देखना है जी। तो जो नया टॉपिक होता है उस पर ये स्टारिक सा बना होता है, स्टार सा आ जाता है और आगे लिखा होता है 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। तो अच्छा सर ये अपडेट मुझे पता चल जाएगी? मैंने कहा जी जनाब पता चल जाएगी, किसी दोस्तों से पूछने की जरूरत नहीं। वैसे अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो दोस्त को आगे नहीं जाने देते, उससे पूछते हैं यार तुमने और पढ़ा तूने, और जब दोस्त कहता है नहीं पढ़ा तो उनकी तसल्ली हो जाती, वहीं पे बैठ जाते हैं कि आगे नहीं जाना भाई। और दोस्त भी नेक आदमी है, उसको भी समझ आ गई है, वो कहता है यार इसको अगर ये कह दिया ना कि मैं आगे चला गया तो ये कहेगा सारा कोर्स कराओ, वो वहीं पे खड़ा रहता है। तो मेरे एक दोस्त थे चौधरी साहब, याद आ गए ये बातों से। तो वो क्या करते थे, आखिर में पेपर के करीब हॉस्टल में रहते थे और आखिर में वो ना नोट्स निकालता था और फिर बहुत अच्छी अच्छी दुआएं देता था सारे दोस्तों को जिन्होंने नोट्स दिए होते थे। मैंने उनसे पूछा चौधरी साहब खैरियत है, आप लोगों को इतनी नेक दुआएं दे रहे हैं, खैरियत है? उसने कहा यार हर बंदे ने चैप्टर 1 ही मुझे दे दिया, ये 100 मेरे पास हो गए हैं सेट चैप्टर 1 के, जिससे पढ़ रहा है वो चैप्टर 1 से अगला चीज मुझे देता ही नहीं था। तो आज मैंने खोल के देखा तो चैप्टर 1 के 100 सेट पढ़े हुए हैं मेरे पास। तो बेटे चौधरी बड़े आदमी होते हैं, उन्होंने मुंशी रखे होते हैं, वही काम करते हैं, लेकिन ये है कि पढ़ते भी हैं लोग, अल्लाह करे कि ये पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन मेरे साथ जो दोस्त थे चौधरी साहब, उनको तो वो दोस्तों से पूछते थे, दोस्त उन्हें कहते थे जी हम आगे कभी नहीं गए। तो ये क्लास में भी नेक आदमी है, जब उनसे पूछेंगे रोज टीचर कोर्स आउटलाइन दिखाता है, भाई मैं ये चैप्टर 12 है, इसके अंदर ये चीजें दी हैं, ये फार्मूला दिया हुआ है, एन होता है इनपुट्स को कहते हैं, ये फार्मूला 2 की पावर n, 2 की पावर n ट्रूथ टेबल में यूज हुआ, के मैप में यूज हुआ, उसके बाद डीकोडर में भी यूज हो रहा है, मक्स में भी यूज हो रहा है, एनकोडर में भी यूज हो रहा है जी। कैसे यूज हो रहा है फिर दोबारा बता दें, मुझे भूल गया। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये n क्या है इसमें? उसने कहा n 2 है, 3 है, 4 है, लगा दें जी। तो ये उसने 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 3 सर ये तो हमें आता है। उसने कहा पर यहाँ पे ये चीज याद रख लो, ये एरो है, ये इधर एरो आ गया, 2 लाइन्स टू 4 लाइन, ये लिखा हुआ 2 लाइन्स टू 4 लाइन, 3 लाइन्स टू 8 लाइन के 3 लाइनों की मदद से, 3 स्विचेस की मदद से 8 चीजें कंट्रोल हो सकती, 4 लाइन टू 16 लाइन, 5 लाइन टू 32 लाइन्स। तो अगर खाली 64 होता तो उसने कहा भाई 2 की पावर खुद बना लो, 2 की पावर 6, तो 6 लाइन्स टू 64 लाइन, हर तरह का डिकोडर बनाना आ गया जी। सर ये मुझे समझ आ। BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, ABCD सेगमेंट्स, उसको लैब में भी करवाया, अलग-अलग ये एक एक कॉलम का हमने कैनोनिकल फॉर्म लिखनी सीखी, मैपिंग सीखी, ग्रुपिंग सीखी, मिनिमाइजेशन सीखी जी। सर समझ आ गई। सर जी अब इसको इसी फॉर्मूले को आपने कहा था एनकोडर में बनाना है, वो जरा सिखा दें। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, और ये यहाँ पे दिया हुआ था 10 टू ये डेसिमल टू BCD, ये आपके पास ये था
BCD 4 बिट का कोड था, 4 to 16 डेसिमल BCD लिखा था और यहाँ डेसिमल लिखा था। तो ये स्पेशल अब आपके पास आ गया, डेसिमल टू BCD। डेसिमल कहते हैं 10 को, BCD कहते हैं 4 को। 1248 कोड इज कॉल्ड द BCD कोड। लेकिन ये स्पेशल है क्योंकि ये 2 की पावर n के फॉर्मूले से इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि 2 की पावर 4 होगा तो 16 आना चाहिए, हम यहाँ 10 ले रहे हैं, इसलिए उसने ये 10 की जगह पे लफ्ज लिख दिया डेसिमल, और ये यहाँ पे BCD का मतलब 4 बिट का कोड। ये जी समझ आ गए जी। अब सर जरा ये बता दें कि इसमें ये फार्मूला कैसे यूज होगा। उसका डिकोडर के लिए भी यही लिखा था, सिर्फ यहाँ पे रिवर्स कर दो, 4 लाइन्स टू 2 लाइन, उल्टा कर दो। रिवर्स ऑफ द डिकोडिंग इज कॉल्ड एनकोडिंग। 4 लाइन टू 2 लाइन, ये लिखा हुआ 4 लाइन्स टू 2 लाइन्स। 8 लाइन्स टू 3 लाइन्स, ये लिखा हुआ 8 लाइन्स टू 3 लाइन एनकोडर। 16 लाइन्स टू 4 लाइन। तो जो इसके अंदर आउटपुट है वो इसके अंदर इनपुट बन जाएगी, उल्टा कर दें। ये मैंने चीट शीट में भी बताया था। तो ये आपके पास ये फॉर्मूले बन गए। यहाँ पे क्या था, BCD 4 to 10 था, इसका उल्टा कर दिया 10 to 4, डेसिमल टू BCD। तो ये आपको एनकोडर बनाया गया। एनकोडर किससे बनता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और गेट से बनता है। डिकोडर किससे बनता है, एंड गेट यूज होता है एक्टिव हाई के लिए, यानी ऑन होने वाली डिवाइस पे 1 आता है, ऑन होने वाली डिवाइस पे 1 आता है। नैंड में उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये बन जाता है एक्टिव लो। एक्टिव लो का मतलब ऑन होने वाली डिवाइस पे 0 आएगा, बाकी सारे 1 आए। तो ये 2 लफ्ज यूज होते हैं डिकोडर्स में, और गेट से एनकोडर बनता है। डिकोडर का रिवर्स एनकोडर होता है। मक्स किसको कहते हैं, उसने कहा मक्स के 3 नाम होते हैं। मल्टीप्लेक्सर कहलाता है, पैरेलल इन सीरियल आउट, PISO, पैरेलल इन सीरियल आउट। डीमक्स क्या है, सीरियल इन पैरेलल आउट। एक और इसका नाम भी है मैनी टू 1। मैनी का मतलब है 2 की पावर n। मैनी जितने मर्जी हो जाएं, 32, 64, 128, लेकिन आउटपुट इसकी सीरियल रहेगी। तो मुझे कभी मैंने क्वेश्चन पूछा था यार सीरियल क्या होता है, तो बहुत से लोग बता रहे भाई 1 होता है यार सीरियल आउटपुट। कंप्यूटर साइंस में 1 को कहते हैं, 1 सीरियल। तो मैनी टू 1, पैरेलल इन सीरियल आउट, मैनी टू 1। मैनी लफ्ज से मसला ही खत्म हो जाता है कि 2 की पावर n तो हो सकता है, आगे आउटपुट 1 ही रहनी है जी। ब्लॉक बना दो, उससे कहा भाई या मैनी जितना मर्जी लगा दो, D0 से D100, 120, 127 लगा दो, जो मर्जी, आउटपुट 1 ही रहनी है। ये ध्यान में रखो, मैनी जितना मर्जी हो, सीरियल आउट का मतलब 1 आउटपुट होनी है। ये क्वेश्चन था, मैनी टू 1। इसको डाटा सिलेक्टर भी कहते हैं, डाटा सेलेक्ट करवाने वाला। डीमक्स को क्या कहते हैं, 1 to मैनी भी कहते हैं, 1 to मैनी। सीरियल इन, सीरियल का मतलब 1 इनपुट है और मैनी का मतलब आउटपुट जितनी मर्जी हो। इसका उलट, यानी यहाँ पे 4 लाइन टू 1 लाइन मक्स है, तो यहाँ पे क्या गया, उसका उलट कर दिया, 1 लाइन टू 4 लाइन डीमक्स बन गया, 1 to मैनी। इसको डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहा जाता है। लो जी, ये मिड टर्म तक का सारा कोर्स था, ये यहाँ पे है। सर जी, ये अगर मैं डिकोडर सीख लूं तो उससे ये भी समझ आ जाएगी, ये भी समझ आ जाएगी। मैंने कहा हाँ, इसलिए मैं बार बार इसका फोकस कर रहा हूं कि ये समझ आने का मतलब है ये टॉपिक खुद ब खुद पड़ेगा। आप देख लें, आप ये कह रहे हैं, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। डिकोडर की ऑलरेडी लेक्चर रखा हुआ है, मैं आज मक्स डीमक्स का भी लेक्चर रख लूंगा। ठीक है जनाब, यहां तक हमें चीज आ गई। अब सर मैं, अगर आप इजाजत दें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पर्सन। जी भाई, यहां से पूछ लें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता। और लॉग आउट मत कीजिएगा। ये मेरे पास ये लॉग आउट है, लाइजा जो है ये लॉग आउट हुई हुई है, ये मेरे पास बाकी लोग लॉग आउट हुए हुए हैं, 4 आदमी लॉग आउट हुए हुए हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये लॉग आउट मत हों, क्योंकि जब हम अटेंडेंस लगाते हैं फिर उन्हें मसला आता है। ठीक है जी बेटे, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें मेरे बच्चे, डरे बगैर कोई क्वेश्चन पूछें। देखिए, पढ़ने लिखने से मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं दोस्तों से, एक आदमी जो है उसने वो पूरे वीकेंड की ना चीजें जमा कर रहा होता, पहला वीक, दूसरा वीक, 7वां वीक आ गया, कुछ नहीं पढ़ा। अब वो क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप बसेस के अंदर जाते हैं या सफर करते हैं, एकदम जिस पर कोई एक ऐसा स्टेशन आता है, वहां पे एकदम बच्चा, 3-4 स्कूल के बच्चे ना बस के आगे आ जाते हैं, बस रुक जाती है। उनकी हैबिट डेवलप हुई हुई है, एकदम आएंगे, बस रोक देंगे, बस रुक जाएगी। तो वो इस हैबिट डेवलप हुई है। भाई वो ड्राइवर भी गलती कर सकता है, ना देखे, ब्रेक ना लगे तो ऊपर से ही गुजर जानी है। तो कुछ लोग हैबिचुअल हैं, वो आखिर में आके तो वो चीज को, उससे मुझे थोड़ा सा होता है कि यार ये अभी तक इस बंदे ने ABCD सीखने की कोशिश नहीं की। फर्स्ट डे टीचर ने कहा था एंड गेट पढ़ो,
मुझे पता है ए एंडेड विद बी एक्सप्रेशन है, ये उसकी तस्वीर है। अगर एक से ज्यादा होगा तो फिर मैं इस तरह एक्सपैंड करके भी बना सकता हूँ। 2 इनपुट्स वाले हैं, ये 3 बनाने हैं, तो ये ए और बी, ये एक ऐड कर लिया, ये 3 आ गया, ये बन गया ए डॉट बी। इसके साथ फिर ये होगा सी से, तो ए डॉट बी डॉट सी। तो एंड गेट यूज होता है किसके बनाने के लिए? डिकोडर में भी यूज हो रहा है। इसका कॉम्प्लीमेंट नैंड होता है, कहाँ यूज हो रहा है? एक्टिव लो में यूज हो रहा है, नैंड में यूज हो रहा है। तो ये आज के टॉपिक में भी ये यूज हो रहा है। एनकोडर में क्या यूज हो रहा है? उससे कहा और गेट यूज हो रहा है। भाई बार बार कहा था ये तस्वीर और गेट की है, एडिशन की है, सम की है, ऑरिंग करने को कहते हैं। तो उसके बाद मक्स और डीमक्स क्या होते हैं? उसमें एंड भी यूज होता है और भी यूज होता है, और बैक एंड पे डिकोडर यूज होता है। जी बेटे, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ लें, रेलेवेंट टू द टॉपिक। कोशिश कीजिएगा, अगर इररेलेवेंट भी है तो मैं फिर आपसे टाइम ले लूंगा, आपको बता दूंगा बेटे इस चीज को मैं इस जगह पे आप पढ़ लें, फिर हम शेयरिंग करेंगे। ये है बेस्ट वे जी। ये बेटे हमारे टॉपिक हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहें। ये सब कुछ वैसे लिखा हुआ है, डिकोडर्स, एनकोडर्स, फार्मूले भी लिखे हुए हैं। ये एन लगा दूं ये 4 की जगह? उसने कहा हाँ, ये 2 की पावर एन 4 है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या है? एन टू 2 की एन। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? 2 रेज पावर एन टू एन। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? उसी का यहाँ फॉर्मूला है, अगर आपने लिखा है 2 रेज पावर एन इंटू 1, ये तो आ गया मक्स। और सेलेक्ट लाइंस क्या है? एन सेलेक्ट लाइंस है, एन सेलेक्ट लाइंस। ये हमें पता चल गया। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 4 to 1, तो 4 मैनी टू 1, ये हो गया मक्स। पैरेलल इन सीरियल आउट, मक्स हो गया। और सेलेक्ट लाइंस क्या होंगी? 4 को 2 की पावर में बदलो, 2 की पावर 2, तो 2 सेलेक्ट लाइंस होंगी। तो ये असल में इसमें चीज है कि एंड मक्स और डीमक्स में एक लफ्ज आता है सेलेक्ट लाइंस, डाटा सेलेक्ट लाइन। ये लाइनें सिर्फ डाटा सेलेक्ट करती हैं, डाटा भेजती नहीं है। ये कहां पे लफ्ज होता है डाटा सेलेक्ट? सिर्फ मक्स में और डीमक्स में। डी कोडर एनकोडर में ये लफ्ज नहीं होता। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जी मेरे बच्चे, समझ आ रही है बेटा? यहाँ तक समझ आ गई? ये कोर्स आउटलाइन है, इसमें ये सब फॉर्मूलाज लिखे हुए, क्या पढ़ रहे हो पता चल रहा है। क्लियर हो गया चीज? ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये एक चीज लिख रहा हूं, मुझे आपने हेल्प करनी है। मैं यहाँ पे ये एक चीज लिख रही है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। मुझे इस फार्मूले से को देख के बता सकता है? ये 2 की एन का फार्मूला मैं ट्रुथ टेबल और के मैप में यूज हुआ है। मुझे बता सकता है मैंने डिकोडर बनाने और मुझे आ नहीं रहे, कितनी लाइनें और कितनी आउटपुट? क्या करूं जी? कोई दोस्त बताएगा क्या करना पड़ेगा? एनीवन इन माय क्लास? ओ भाई, इस फार्मूले को डिकोडर में चेंज करना है तो क्या करूंगा? कोई क्लास में कोई बच्चा बता सकता है बेटे मुझे? ये नहीं, ये चीज तो इनपुट लेंगे और 4 आउटपुट आएंगे। हाँ जी, तो ये एरो इधर कर दिया तो बन गया 2 लाइंस टू 4 लाइन। ये लिखा हुआ 2 लाइंस टू 4 लाइन, लिखा नहीं हुआ? और लिखा हुआ है ना भाई। अब अगला देखो, अगला बनाने के लिए क्या करूंगा? फिर वो एरो लगा दूंगा तो क्या बन गया? 3 लाइंस टू 8 लाइंस। पढ़ना ही हुआ है, 3 लाइंस टू 8 लाइंस। 3 लाइनों की मदद से 8 चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। अब उससे अगला पढ़ो, क्या करूं? सर 4 लाइंस टू 8 लाइंस, 16 लाइंस। ये आ गया 4 into 16 लाइंस। अब अगर यहाँ 32 दिया हुआ है तो बताओ कितनी लाइन होंगी? जल्दी से बताओ। 32 की पावर 5। हाँ जी, 5 लाइंस टू 32 लाइन। अगर यहाँ 128 होता तो कितनी लाइनें होती? कितनी लाइनें होती? 7 हो जाएंगे, 2 की पावर 7 हो जाएंगे। शाबाश मेरे बच्चे, डिकोडर वाला मामला खत्म हो गया। अब मैं फिर ये फार्मूला लिख रहा हूँ, ये देखो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। चलिए लिख ही लेता हूँ, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। मैं एनकोडर बनाना चाहता हूँ, क्या करूँ? एनकोडर, ये लिखा हुआ है एनकोडर, 4 लाइंस टू 2 लाइंस। बताओ एरो किधर जाएगा? सर राइट से लेफ्ट। हाँ जी, 4 लाइंस टू 2 लाइन, तो पहला एनकोडर बन गया। दूसरा क्या बनेगा? 8 लाइन 3 लाइन। ठीक हो गया जी, ये भी बन गया। ये अगला बोलो। 16 लाइंस टू 4 लाइंस। जी, कोई एक अगर किसी को ये 2 की पावर का फॉर्मूला आ गया तो उससे डिकोडर एनकोडर बनाने आसान है, भूल नहीं सकता कि जी 32 डिवाइसेस हैं, 32 to 5, 32 to 5। रिवर्स ऑफ द डिकोडिंग इज कॉल्ड एनकोडिंग। ये है जी, ये क्लियर हो गया। ठीक है बच्चे, ये समझ आ गए? जी सर।
अब इसको मैंने मक्स में बदलना है, तो मैं यहाँ पे मक्स क्या चीज है यहां से देख के बताओ, इसका एक और नाम भी है, क्या नाम है इसका? डाटा सिलेक्टर। डाटा सिलेक्टर, एक और नाम भी लिखा हुआ नीचे, मैंने अभी लिखा है, मैनी टू वन, पैरेलल आउट, मैनी टू वन। मैनी का मतलब है ज्यादा, 2 की पावर n, जितनी मर्जी हो, आगे आउटपुट एक ही आनी है, 2 to 1। क्लियर हो गया जी सर। इसमें एक लफ्ज होता है सिलेक्ट लाइंस, डाटा सिलेक्ट, ये डाटा सिर्फ सिलेक्ट करवाती है, डाटा सिलेक्ट लाइन, ये एक चीज इजाफी है, एडिशनल है मक्स और डीमक्स में। अब मैं इसको चेंज करने लगा हूं। ये कौन सा फार्मूला लिखा था आपने, ये वाले फार्मूला, ये जो अभी लिखे हुए हैं, ये जिसके अंदर से ये मैं एरो गायब कर रहा हूं, ये कौन से फार्मूले हैं? 2 की पावर n का। अब मैं इसको चेंज करने लगा हूं मक्स में, चेक कीजिएगा क्या करने लगा हूं, 4 to 1, ये क्या बन गया, मैनी टू 1। यहां पे क्या अगले में, और इस स्लैक लाइंस कितनी हो जाएंगी, स्लैक लाइंस कितनी हो जाएंगी, एसएल स्लैक लाइन कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। इसमें बोलो मैनी ये दिया हुआ है, आगे क्या करूं, तो भाई मैनी 2 की पावर 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 to सर 1 ही लगाएंगे, 1 ही लगाएंगे, सीरियल आउटपुट ही चाहिए सर जी। सीरियल का मतलब एक ही आउटपुट रहनी है हमेशा, सबके आगे लगा दें, सीरियल आउटपुट लगा दें। अब क्वेश्चन है सिलेक्ट लाइंस का, तो 8 है तो बताएं 8 को 2 की पावर में बदलें तो कितनी सिलेक्ट लाइंस होनी चाहिए, 3। 16 को 2 की पावर में बदलें तो कितनी सिलेक्ट लाइंस होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 4। 62 अगर है तो सिलेक्ट लाइंस कितनी होनी चाहिए, 5। 64 to 1 मार्क्स है तो सिलेक्ट लाइन कितनी होनी चाहिए, 128 to 8 मान तो मार्क्स है तो सिलेक्ट लाइन कितनी होनी चाहिए, 7। अब आपको मार्क्स बनाना आ गया, 4 to 1 मार्क्स है तो सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, 4 को 2 की पावर में बदलो, 2 की पावर 2 तो 2 सिलेक्ट लाइंस होंगी। 16 to 1 मार्क्स है तो सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 तो 4 सिलेक्ट लाइन होंगी। क्लियर हो गया? यस सर। ये एक स्पेशल ये मार्क्स जो है 10 to 1 मार्क्स, इसमें सिलेक्ट लाइंस 4 ही होंगे क्योंकि ये बीसीडी होता है, सिलेक्ट लाइंस इसकी हमेशा 4 ही रहेंगी। 10 to 1 मार्क्स में सिलेक्ट लाइंस 4 ही रहेंगी, ये है असल में कॉन्सेप्ट। अब डी मार्क्स बनाना है, क्या करूं, डी मार्क्स बनाना है, मार्क्स का उलट, सिलेक्ट लाइन में कोई चेंज नहीं आएगी, सिलेक्ट लाइन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो क्या करना है, डी मार्क्स क्या है, SIPO क्या करूं, 1 to many, अगले में क्या करूंगा, 1 ही लगाएं, सब 1 के साथ ही आ जाएगा, बस सबके साथ ये लिखा हुआ है 1 to many, 1 to many। क्लियर हो गया चीज? यस सर। स्लैक लाइंस कितनी होगी, स्लैक लाइंस का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, स्लैक लाइंस कितनी होगी, सर इसमें 2, इसमें क्या होगा, 3, इसमें 3। अब मेरे पास एक 1 to 128, ये मेरे पास डी मार्क्स है, सीरियल इन 1 to many, सर 7 होगा सिलेक्ट लाइन, 7 सर। शाबाश, ये है बेटे, जिसको ये समझ आ गई 1 to many, उसको समझ आ गई सिलेक्ट लाइंस निकालना ही असल में जॉब है। कि यार हमें कोई कहता है कि मक्स बनाना है, मैंने कहा सर मक्स बनाना है तो 2 लफ्ज आप लिख लें आगे, PISO। जब पैरेलल की बात करेंगे तो इधर लफ्ज आ जाएगा मैनी, और सीरियल आउट का मतलब 1, तो ये मैनी टू 1, सिलेक्ट लाइन का कॉन्सेप्ट मुझे खुद ही समझ आ जाएगा। अब जब आपने डी मार्क्स बनाना है तो यहाँ पे ऊपर टाइटल लिखें SIPO, 1 to many, सीरियल का मतलब है एक, 1 to many, तो सिलेक्ट लाइन खुद ब खुद मुझे पता चल गई। अब किसकी चाहिए आपको सिलेक्ट लाइन, मैंने कहा मुझे ये मार्क्स दिया हुआ है, 128 into 1 मार्क्स है और 1 into 128 डी मार्क्स है, बताओ सिलेक्ट लाइन दोनों में क्या होंगी, ये है क्वेश्चन। उसने कहा सर जी ये 128 लिखे और इसे 2 की पावर में बदल लें तो 7 आ जाएगा, सिलेक्ट लाइन 7 होंगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है, 2 की पावर 7 तो सिलेक्ट लाइन 7 ही रहेंगी। तो ये सिलेक्ट लाइन का कॉन्सेप्ट दोनों केसेस में चेंज नहीं होता। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? क्लियर हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहो, कोई अपनी मर्जी से कोई मुझे कहो कि मार्क्स ये बना के बताएं क्या करना है, कोई क्वेश्चन ज़हन में आ रहा हो, डरने की जरूरत नहीं है बेटे, झिझकने की जरूरत नहीं है। ये मैं सारी क्लास के बच्चों से कह रहा हूँ,
देखो बेटे, जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, जो कोच होता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द कोचिंग एंड टीचिंग। 2+2 कर देना ये टीचिंग कहलाता है। लेकिन जो कोचिंग है उसमें उस बच्चे की मेंटल लेवल को देखना, उसकी मेंटोरिंग करना, उसको बूस्ट अप करना, बार बार रिपीट करना, इंटरेक्टिव सेशन बनाना, ग्रुप डिस्कशन करवाना, बार बार दूसरों से क्वेश्चन पूछा, अगर वो गलत है तब भी आंसर देना, ये कोचिंग हो रही है बेटे। उसमें जान लगती है। ऐसे कहना गूगल कर लो जी, गूगल कर लो, उसने कहा सर जी इतना अक्लमंद गूगल पे चीजें होती, फिर उस्तादों की क्या जरूरत होती, हर चीज पे गूगल कर लो। तो हमें तो 1 सेकंड नहीं मिलता, हम ब्रेक ही नहीं लेते, तो तब भी कोर्स कवर नहीं होता। लोग कुछ भी नहीं करते, कहते गूगल कर लो तो सारा या तो बच्चे स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो गूगल कर करके सारे काम ही कर लेते हैं। मुझे अब समझ नहीं आ, ये आपने मुझे बताना है जी। मेरे बच्चे गूगल करने से सब चीजें क्लियर हो जाती हैं या ये इंटरेक्टिव सेशन का फायदा और ही भूल जाता जी? क्या कमेंट्स दे रहे हैं बेटे? करो। और भूल जाता हूं देख के। नहीं, मुझे अभी भी आवाज नहीं आती। और बेटे गूगल पे बहुत सी चीजें गलत लिखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैप देख रहा था, उस मैप में यूं दिया हुआ था ये 1 ये 1 ये 1, तो किसी ने वो गूगल मामू के ऊपर ना ये यूं मैपिंग की हुई थी। बताएं यूं ग्रुप बन सकता है डायगोनली? वो इस ग्रुप को इस प्रिंटिंग करी जा रहे थे। तो जिसका जी चाहता है वो लिख देता। फिर एक बच्चे ने, ये रियल वाकया है, उसने असाइनमेंट जमा कराई और उसके नीचे लिखा हुआ था, ये दिखेगा, सबमिटेड बाय जॉन हैरी। मैं परेशान था, मेरे पास सारे इतने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेता हूँ, जॉन हैरी एक भी नहीं। तो भाई साहब ने वो छाप दिए उसको, सबमिटेड बाय जॉन हैरी। तो मैंने उसे कहा यार नाम तो अपना ठीक कर लो भाई। तो ये ऐसे ऐसे बेटे वाकयात होते हैं, ये बिल्कुल रियल वाकया है। वो पढ़ी होगी असाइनमेंट भी, जिस पे लिखा सबमिटेड बाय जॉन हैरी। तो मैंने उसे मिला था जॉन हैरी से, मैंने कहा यार ये बताओ तुमने यहाँ पे अपना मुसलमानों वाला नाम नहीं लिखा, ये जॉन हैरी। मैं ये बेटे पे ये दो सेमेस्टर गुजर गए, ये सबमिटेड बाय जॉन हैरी। मैं वो प्रिंटिंग कर दी उसने, कोई नाम भी बदलने की कोशिश नहीं की। ऐसे ऐसे नेक आदमी है। बहरहाल ये समझ आ गई जी। बच्चे कोई क्वेश्चन पूछो यार। कोई आई नहीं। ठीक है, आगे चलूं बच्चे, आगे चलो। अच्छा यस सर। अब बेटे मैं ना ये टॉपिक करने लगा हूँ, ये बनाने लगा हूँ 4 लाइन्स टू 2 लाइन एनकोडर। क्या बनाने लगा? 4 लाइन्स टू 2 लाइन्स एनकोडर। 4 लाइन्स टू 2 लाइन एनकोडर। सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम बनता है। ये अब जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ। ये जल्दी जल्दी जरा साथ स्क्रीनशॉट ले लेने बच्चे। मैं यहाँ पे किया। सबसे पहले मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाए। जब भी आप काम करते हैं सबसे पहले क्या करना है, उससे कहा जी ब्लॉक डायग्राम बनाए। मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम बना दी। टाइटल बताओ जल्दी से, क्या था? 4 लाइन्स टू 2 लाइन्स। 4 लाइन्स टू 2 लाइन्स। नाम से भी पता चलता है ये एनकोडर है। एनकोडर है। एनकोडर का मतलब ये 2 की पावर n है और ये n, यानी n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? फार्मूला भी पता चल गया। 2 रेज़ पावर n लाइन्स टू n9, ये एनकोडर है। बना दें। अब उसने कहा ये 4 है तो यहाँ पे हमने लिखा D0, D1, D2, D3। डी कोडर का उलट एनकोडर। और यहाँ पे क्या जगह A और B, ऐसे ही था ना? डी कोडर में A B उस तरफ था और एनकोडर में इधर दिया हुआ, यानी 3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कोड आ जाएगा। ये बटन दिए मैं टेलीफोन कीपैड की तरह, 0 1 2 3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कोड जनरेट हो जाता है 3 का 1। यहां तक कोई मसला? ठीक है, टेबल बनाओ जी। रेफरेंस लिखा, 0 1 2 3 लिखा, ए और बी लिखा। अब ये वेरिएबल A0 A1 हो या ABC हो, जो मर्जी हो, ऑथर अपनी मर्जी से XY चेंज कर सकता है, इससे परेशानी की जरूरत नहीं है। 1 2 आ गया, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 0 1 0 1। बस ये इनपुट्स को देखा, ये हमारे पास ये 2 4 to 2 है, 0 से लेके 3 तक रेफरेंस आएगा। अगर 8 होता बच्चे, यहाँ 8 to 3 होता तो बताओ रेफरेंस क्या आते? रेफरेंस क्या लिखते हैं हम? 0 to 7 सर, 0 to 7। अगर 16 to 4 होता तो रेफरेंस क्या लिखते? 0 to 15 लिखते हैं। जिंदाबाद। ठीक है, अब इसमें बस इतना सा काम करना, ये एनकोडर बन गया।
अब इसमें ये किससे बनता है, ये नोट करने वाली चीज है, और गेट से बनता है। ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे, उसने कहा ये वैल्यूज ऐसे निकलती हैं इसकी, ये अपने ज़हन में रखें, ये वैल्यूज ऐसे निकलती हैं। ये कॉलम ले लिया, कॉलम कौन सा है, ये जो है मैंने ये वर्टिकली। अब बताओ 1 कहाँ दिए हैं, जल्दी बोलो 1 कहाँ दिए, सीरियल नंबर 2 और 3 में दिया है। 2 + 3, इसमें क्योंकि और गेट हो रहा है ना, ऑरिंग में प्लस होता है, प्लस आएगा। +3। अब बी में बताओ, बी कॉलम में कहाँ 1 आ रहा है सर जी 1 और 3 में 1 + 3। ये हमने निकाल लिया, टेबल बनाया, टेबल में से वैल्यू निकालनी कि ए कब 1 होता है, 2 रेफरेंस 2 और 3 में, और बी। इसका मतलब है एक और गेट आएगा जिसकी ये वाली आउटपुट ए होगी, और इसमें 2 लाइंस होंगी, एक रेफरेंस 2 के लिए और एक 3 के लिए। इसके लिए क्या आएगा, एक और गेट होगा, उसकी ये बी के लिए होगा, और इसमें 2 वैल्यूज होंगी, 2 इनपुट होंगी। कहां से पता चला, यहां से, एक 1 के लिए और एक 3 के लिए। सर जी इसको कनेक्ट करने का तरीका, कॉम्बिनेशनल सर्किट, लॉजिक डायग्राम, ये बेटे इसको कहते हैं लॉजिक डायग्राम, गेट से बनने वाली पिक्चर वो बना दें। तो ये टीचर ने स्विच बोर्ड बनाया, ये एक स्ट्रेट लाइन लगाई, और ये यहाँ पे डेफिनेटली +5 वोल्ट है, ये एलईडी लगा के ये +5 वोल्ट है, ये एक लाइन लगाई, और यहाँ पे एलईडी ये ग्राउंड कर दिया जी। तो ये आपके पास एक लाइन पॉजिटिव, एक ग्राउंड। अब इसमें कितने स्विचेस चाहिए, उसने कहा 0 1 2 3 स्विचेस चाहिए। तो स्विच बोर्ड ये है, ये लॉजिक स्विच, और उसके बाद आगे ये 1K का रजिस्टर। ये प्रैक्टिकल डायग्राम है जो सर्किट मेकर में बनाए तो काम करती है। ये आपके पास जितने स्विचेस चाहिए, एक 0 स्विच है, एक 1 है, ये कौन सा स्विच है, उसने कहा ये 2 स्विच है, ये कौन सा स्विच है, उसने कहा ये 3 स्विच है, 1K का रजिस्टर। ये बार बार ये एक लाइन कॉपी हो रही है, जितने स्विचेस चाहिए, 3 स्विचेस चाहिए थे, 0 1 2 3। अब ये कनेक्शन कैसे होंगे, उसने कहा ये रजिस्टर से पहले कनेक्शन होंगे, 2 और गेट चाहिए, एक और गेट ये, एक और गेट वो, ये के लिए, ये बी के लिए। सर कनेक्शन कर दें, उसके बाद कनेक्शन देखें 2 और 3, ये एक लाइन किससे कनेक्ट होगी, स्विच 2 से, ये किससे कनेक्ट होगी 3 से। ये कौन सा है, बी किससे कनेक्ट है, 1 + 3, ये लाइन 1 पे चलेगी और ये 3 पे चलेगी। अब एक वक्त में टेलीफोन कीपैड में हम एक बटन प्रेस करते थे, या 3 पुश पुल का मतलब है 3 प्रेस करते थे तो 3 का कोड जनरेट होता था। ये नहीं कि 3 परमानेंटली है, लेकिन यहाँ पे हम पुश पुल स्विचेस भी यूज कर सकते हैं। परमानेंट स्विच होगा तो एक वक्त में एक स्विच ऑन होगा, मैंने 3 ऑन किया तो यहाँ पे एड्रेस क्या आ जाएगा 3 का, डेसिमल डिजिट ऑन किया और बाइनरी कोड जनरेट हो गया। ये मैंने स्विच बोर्ड बनाने का तरीका सीख लिया कि ये कॉम्बिनेशन लॉजिक डायग्राम ऐसे बनती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। सर जी बुक में एनकोडर दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ओके स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, अलीना कोई क्वेश्चन बेटे पूछना चाहो, आप क्लास में हो, अलीना आप क्लास में हो, फरूख आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, फरूख कोई क्वेश्चन पूछना है बेटे। अच्छा जी, कोई क्लास में कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहे यार, सारी क्लास में कोई बच्चा इस चीज से समझ आ गई। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटे? यस सर, ले लिया। यस सर। अब बच्चे मैं ये यहाँ पे आ रहा हूँ, आपको मैंने कहा था चैप्टर नंबर 6 निकाल लें, चैप्टर नंबर 6 निकाल लें, जल्दी करें, कोर्स मटेरियल में जाइएगा और चैप्टर नंबर 6। ओके सर। ये मैं यहाँ पे चला गया, मैंने ये ऑलरेडी रखा हुआ है चैप्टर नंबर 6। ये बेटे यहाँ पे ये चैप्टर 6 पढ़ा हुआ है थॉमस फ्लॉयड का, ठीक है। और मैं कौन सा आर्टिकल पढ़ाने लगा हूँ उसके अंदर से, ये देखो, ये जल्दी से ये आर्टिकल निकाल लो, ये वाला ये दिया हुआ है 6-6, चैप्टर 6 का आर्टिकल नंबर 6। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, लेकिन ये है कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। कहाँ दिया हुआ था उसने कहा चैप्टर 6। ओपन कर लें जल्दी से, फिर मुझे बताइए, जैसे ओपन हो मुझे बताना है बेटे। रो गया सर। ठीक है, ओपन हो रहा है बेटे, ये आर्टिकल निकाल लो ना, 6-6 निकाल लो, चैप्टर नंबर 6 का आर्टिकल नंबर 6। इसका फायदा ये है कि हम टीचर के डिपेंडेंट नहीं रहते, जब जी चाहे हम इसे पढ़ सकते हैं। जी ओपन हो गया बेटे, मुझे साथ साथ रिस्पॉन्स देते जाएं ताकि मैं आगे चलता जाऊं। यस सर। हो गया।
ये मैं पढ़ रहा हूँ बेटे, इसमें आप भी, एन एनकोडर इज अ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, यानी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द गेट है, दैट एसेंशियली परफॉर्म अ रिवर्स डिकोडिंग फंक्शन। एन एनकोडर एक्सेप्ट एन एक्टिव लेवल ऑन वन ऑफ इट्स इनपुट्स, यानी 0 1 2 3 में से किसी भी इनपुट के ऊपर स्विच पे मैं उसको प्रेस करता हूँ, रिप्रेजेंटिंग अ डिजिट, जिस पे डिजिट लिखा हुआ है, वो 3 भी हो सकता है, वो 9 भी हो सकता है, सच एज डेसिमल और ऑक्टल डिजिट, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ कोडेड आउटपुट, तो उसका वो बाइनरी कोड बना देता है। सच एज बीसीडी भी हो सकता है, 1 to 48 कोड भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है। एनकोडर कैन आल्सो बी डिवाइस टू एनकोड वेरियस सिंबल्स, अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स, ये सब चीजें जो है एनकोडर बनाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम फेमिलियर सिंबल्स और नंबर्स टू अ कोडेड फॉर्मेट इज कॉल्ड एनकोडिंग। ये डेफिनेशन है एनकोडिंग की। तो यहां तक ये डेफिनेशन क्लियर होगी। मैंने कहा जी सर ये समझ आ गई। ये नीचे लॉजिक डायग्राम दिया, सिंबल दिया हुआ, ये लिखा हुआ लॉजिक सिंबल, ब्लॉक डायग्राम, जिसमें इनपुट एक तरफ होती है, आउटपुट दूसरी तरफ होती है। तो ये 0 से 9 तक है। ये टेलीफोन कीपैड यही है, डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। ये टेलीफोन कीपैड कैसा है? ये बेटे ये नहीं बटन होते, ये हमने जो यूज किए थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टेलीफोन डायल है, उसमें 9 प्रेस करते हैं। तो ये असल में 9 कनेक्टेड है इसके साथ, इसी तरह 8 कनेक्टेड है इसके साथ। तो जब आप प्रेस करते हैं, ये एनकोडर है, तो जब आप प्रेस करते हैं 9 का बटन, तो यहां पे 9 का कोड जनरेट हो जाता है। ये पुश पुल बटन है, यानी ऑन एंड ऑफ स्विचेस, यानी पुश पुल बटन में यूं एक स्विच दिया हुआ है और नीचे ये वैल्यूज दी होती है। तो ये ऑन एंड ऑफ है, प्रेस करते हैं तो 9 का कोड जनरेट होता है। तो ये आपके पास एनकोडर है। 3 प्रेस करेंगे तो 3 का कोड जनरेट हो जाएगा, 2 प्रेस करेंगे, ये एनकोडर है, ये सिंबल दिया हुआ है। तो डेसिमल टू बीसीडी, डेसिमल 10 को कहते हैं, बीसीडी 1 to 48 कोड को कहते हैं, 4 बिट को कहते हैं। तो ये असल में बन गया 10 to 4। ये देखें D0 से D9 तक, और ये आगे क्या बन गया 4, ABCD 1 to 48 कोड। तो ये आपके पास BCD आउटपुट है 1 to 48, ये BCD आउटपुट आता है। तो ये आपके पास सिंबल आ गया। ये समझ आ गई? यहां तक ब्लॉक डायग्राम बनानी आ गई? बच्चे समझ आ गई? ये सिंबल ब्लॉक समझ आ रहे हैं? यस सर। लॉजिक सिंबल ये देखिए लिखा भी है 1 to 48 कोड। अब ये चीज हमने निकाली थी A3 8 + 9, ये जरा नोट करना है। ये टेबल हमने बना लिया। अब टेबल 0 से 9 तक अगर हम डिजिट होते, मैं आपसे कैनोनिकल फॉर्म की बात कर रहा हूं, 0 से 9 तक होते, तो ये 9 को देख के आप बताएं कितने बिट का कोड होना चाहिए। और यार 9 कितनी बिट से जनरेट होता है? 9 का कोड कितनी बिट्स में लिखा जाता है? 4 बिट्स, 8 बिट्स। ये 9 का कोड है मेरे बच्चे, ये नहीं तो 8 और 1 9 बनावे 4 बिट में लिखा जाता है। ये है क्वेश्चन कि 9 का कोड कितनी बिट में लिखा जाता है? 4 बिट में। ABCD इज अ 4 बिट कोड, ये BCD कोड इज अ 4 बिट कोड। बार बार बोला है 1 to 48 कोड, BC इज अ 4 बिट कोड। क्लियर हो गया? इसका मतलब है रेफरेंस टू टेबल कहां तक आएगा? जल्दी बताओ, 0 से लेके कहां तक आएगा? सर ये आएगा 0 to 15 तक आएगा। नहीं आएगा 15 तक। ये डेसिमल टू BCD, ये डेसिमल टू BCD है, और ये डेसिमल टू BCD है 10 है। तो 0 से लेकर रेफरेंस कहां तक जाएगा? यही मैंने सिखाया हुआ ना, 9 तक जाएगा। 8 to 3 में आपने लिखा था 0 to 7, 4 to 3 में आपने लिखा था 0 to 3, उसके बाद 2 to 1 में आपने लिखा था 0 to 1। रेफरेंस सिर्फ ये आने हैं। तो अब ये अगर यहाँ पे डेसिमल 10 आ गया तो बताओ रेफरेंस कहां तक जाएंगे? 10 to 4 में रेफरेंस कहां तक जाएंगे? ओ भाई 0 to 9। 0 to 9 जाएंगे। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, डेसिमल में 0 to 9 तक। अब ये ट्रूथ टेबल, जिसको ये आ गया उसको ट्रूथ टेबल समझ आ गया। अब उसने कहा अच्छा जी देखें, दिखाएं ट्रूथ टेबल। टीचर ने ये देखें डेसिमल डिजिट कहां तक आए? 0 से 9 तक आया। अब ABCD लिखना चाहिए था, लेकिन ऑथर ने ये दे दिया, तो क्या फर्क पड़ा? हमें A3 लिख दिया, ABCD नहीं लिखा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, ना लिखे भाई। उसने ये लिख दिया तो हम इसके जरिए लिखेंगे। बताएं A3 के ऊपर 1 कहां का आ रहा है? अब ये असल में गौर करने वाली बात। इस कॉलम को चेक करें, जैसे अभी आपने पिछले में किया 8 और 9 पे था जी, आ गया जी, लिख लिया 8 + 9। अब जल्दी से अगला बोल लो, A2 में कहां का 1 आ रहा है? 4 + 5 + 6 + 7। बेटे और गेट से बनना है, इसलिए बीच में प्लस लगाना जरूर। अब A1 बोलो जल्दी से, A1 क्या है?
2 + 3 + 6 + 7, ठीक है जी। और ए नॉट में बोलो, अगर ये लिख लेते रेफरेंस तो क्या मतलब है, जैसे हम कैनोनिकल फॉर्म लिखते थे इसको भी लिख लो यार। अब बोलो 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये आपने यहाँ गौर फरमाया, जब यहाँ पे ये देखें तो ये उसने लिखा नहीं है ए नॉट किस पे आ रहा है, ये देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9। A1 क्या है 2 + 3 + 6 + 7। A2 क्या है 4 + 5 + 6 + 7। आ गया टेबल बनाना बच्चे, और टेबल से वैल्यूज लिखनी आ गई। अब बताओ ये और गेट है, कितने और गेट यूज होंगे, उसने कहा A3 के लिए और गेट यूज होगा, और उसकी इनपुट्स कितनी होंगी, ये है क्वेश्चन। A3 के लिए और यूज हुआ, इनपुट्स कितनी हुई, इनपुट्स यहां से देखो का गिनती करो कितनी इनपुट्स हैं। 2 सर। एक 8 और एक ये 9। ये स्विच 8 पे कनेक्ट हो जाएगा, ये स्विच 9 पे। अब ये A0 की कितनी इनपुट्स होंगी जल्दी बताओ, ये एक और गेट है, इसकी इनपुट्स कितनी होंगी 4। 1 2 3 4 5, गिनती कर लो यार, 4 तो नहीं है 5 है। एक 3 की, एक 5 की, एक 7 की, एक 9 की, ये है स्विचिंग। तो ये पीछे से मैंने स्विच बोर्ड बनाना, स्विच बोर्ड कैसे बनाना है, ये एक स्विच और यहाँ पे 1K का एक रजिस्टर। ये अगर आप सर्किट मेकर में बनाएं तो ये आपका प्रोजेक्ट चलेगा भी। यहाँ पे +5 वोल्ट है, यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं, एक लाइन ग्राउंड किया। ये क्या है 0 स्विच, इसको कॉपी करें, कितनी आखिरी स्विच कौन सा आना चाहिए, ये है क्वेश्चन। 0 से लेके कहां तक स्विच आएंगे, तो यार ये रेफरेंस देख के बता दो। स्विच 9 होगा, जब 9 प्रेस करूंगा तो यहाँ नीचे और गेट क्या होंगे A B C D, यानी A0 A1 A2 A3। जब मैं कनेक्शन कर दूंगा तो इस पे कोड बन जाएगा 1001 का कोड जनरेट हो जाएगा। कुछ क्लियर हुआ, एनकोडर बनाना आ गया। अब उसने कहा जी ये जरा इसका टेबल दिखा दें, ये दोबारा जी बेटे यहाँ पे ये जरा देखें, स्लाइड देखें, ये मैं एनकोडर दिखाने लगा हूं। ये आपको पिछली क्लास में मैंने ट्रुथ टेबल बनाने सिखाए थे डिकोडर के। ये देखें एक्टिव लो, इसमें कुछ गलती नजर आ रही है, 3 to 8 है, यानी 3 स्विचेस हैं A B C, और आगे से D0 से D7 डिवाइसेस कंट्रोल होंगी। एक्टिव का मतलब होता है ऑन होना, लो का मतलब है 0। तो ये डायगोनली चेक कीजिएगा, इस पे क्या आएगा, ये मैंने टेबल बना लिया, डायगोनली 0 आ जाएगा, बाकी सारी जगह 1 आ जाएगा। सर एक्टिव हाई का होता तो क्या होला, ऑन वाली चीज पे 1, तो ये देखे डायगोनली 1 आ गया। तो ये आपके पास मैंने एक ही वक्त में 2 टेबल जो लोगों ने बनाने थे सिखा दिए जी। स्क्रीनशॉट ले लिया है भाई, स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। सर जी अगला बता दें, उसने कहा ये मैंने टेबल सिखाए थे, ये अगला टेबल देखें, ये कौन सा बने में डिकोडर, ये कौन सा डिकोडर है, ये वाला जिसमें डायगोनली 0 आ रहा है। एक्टिव लो है सर। एक्टिव लो, एक्टिव लो है सर। और ये कौन सा डिकोडर है, हाई, एक्टिव हाई है। जब 3 वाली पोर्ट लेंगे और 3 वाली पोर्ट को एड्रेस लेंगे, ये 3 वाली पोर्ट और 3 वाला कॉलम जहां इंटरसेक्ट होगा वहां 1 आएगा, वो डिवाइस ऑन होगी, बाकी सारी ऑफ हो जाएंगी। क्लियर हो रही है चीज, तो टेबल समझ आ गया। रो इसको कहते हैं, 2 वाली रो 2 वाला कॉलम जहां इंटरसेक्ट होगा वहां 1 आएगा। तो ये डायगोनली हमने क्या देखा 1 आ गया, कि जिसका एड्रेस देते हैं वो पोर्ट ऑन होती है, बाकी सारी पोर्ट ऑफ हो जाती है। क्लियर हुआ, ठीक है बेटे, मैंने टेबल भी बना दिया आपकी मदद के लिए, जो मेरे से पॉसिबल हो सकता है ये मैं करता जा रहा हूँ। उसने कहा यार वो टीचर और इससे ज्यादा हेल्प क्या करें। अब ये तस्वीर बन गई है। सर अगर हम सिमुलेशन करते तो स्विच कैसे बनाते, मैंने कहा यार ये स्विच बनाना सिखाया हुआ, ये देखो ये स्विच है, एक स्विच है A और ये इन्वर्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे LED लग जाती हैं और ये स्विच बन जाता है A। इसी को कॉपी करो B फिर C, ये 4 है, ये देखो 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9। तो ये कौन सा डिकोडर उसने बनाया हुआ जी? कोई बच्चा बताएगा? उसने कहा BCD 4 को कहते हैं और आगे 9 का मतलब 10 डेसिमल, डेसिमल कहते हैं 0 से 9 तक। तो ये जनाब एंड गेट कितने लगेंगे? 10 एंड गेट लगेंगे इंक्लूडिंग 0 और 4 बिट का कोड बन गया जी। सर ये पहला कैसे कनेक्ट हुआ? उसे डीकोडिंग फंक्शन याद है? मैंने कहा हाँ जी ये याद है, A बार B बार C बार D बार। तो चेक करें ये पहला स्विच क्या था? A बार, ये जहां पे इन्वर्टर आ रहा है वो बार होगा A बार, ये क्या है B बार, ये क्या है C बार। सर बार बार इन्वर्टर नहीं लगाने, मैंने कहा नहीं लगाने, यही स्विच बोर्ड का फायदा है, ये स्विच बोर्ड बनाना सिखाया हुआ है, ये है लेटेस्ट स्विच बोर्ड बनाना। और जिसने ये खाली एक स्विच लगाया हुआ है ये गलत है, किसी ने सिखाया हुआ है। एक स्विच ये नहीं है, ये इन्वर्टर के साथ बनता है, वरना एक स्विच ये दो वैल्यूज नहीं जनरेट कर सकता, ये या 1 करेगा या 0 करेगा, ये स्विच कर सकता है। यहां पे आप 1 कर देंगे, इस लाइन पे 1 आ जाएगा, यहां तक 1 आएगा और इन्वर्टर इस लाइन पे 0 दे देगा। इसका फायदा क्या है? हमें बार बार एंड गेट के पीछे इन्वर्टर नहीं लगाने पड़ते। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड है जो मैंने आपके सामने कर दिया। सर जी ये 0 था, आपने कनेक्ट करना सिखा दिया। ये क्या है? उसने कहा 9 है, चेक करो इसका कोड क्या है? 1001 A B बार C बार D बार। एंड गेट से बनता है, प्रोडक्ट टर्म होती है। कनेक्ट कर लो, ये देखो A कनेक्ट हो गया, ये क्या है? B बार, ये इन्वर्टर वाली से कनेक्ट हुआ हुआ, ये देखो B बार। ये क्या है? C बार, ये भी इन्वर्टर वाले से कनेक्ट हुआ हुआ है। और ये D, ये देखें ये D से कनेक्ट हुआ। तो ये A B बार C बार D कनेक्ट कर दिया। अब जब हम एड्रेस देते हैं 1001, तो बाइनरी टेस्टिंग क्या है? बाइनरी टेस्टिंग क्या है? इस लाइन पे क्या आ गया? A पे 1 आ गया और A बार पे 0 आ गया। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ 0 आ गया। कहां से ये पता चल रहा है? उसे कहा यार स्विच का कोड नहीं रखा हुआ, ये 1 है तो इस लाइन पे 1 आएगा, इन्वर्टर वाली पे उसका उलट आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब चेक करो सिर्फ 9th का, जब 9th का एड्रेस दोगे तो पोर्ट 9 चलेगी, बाकी सारी पोर्ट ऑफ हो जाएंगी। कैसे? एंड गेट की एक भी इनपुट 0 होगी तो ऑफ हो जानी है। 9 का चेक करो, ये 1 है, इस पे देखो नीचे 1 है, इस पे चेक करो ये 1 है, नीचे भी 1 है, ये इस पे देखो ये 1 है, इधर भी 1 है। और ये चेक करो, ये आपके पास ये कोड क्या था? ये 1 था, और ये आपके पास ये सॉरी ये वाला, ये चेक कर रहा हूँ ये, तो ये आपका ये ऑन हो गया पोर्ट 9। सर ये 9 है, ये 9 नहीं है, तो ये ऑन हो गई। और यहाँ पे क्या आ गया? उसने एक भी वैल्यू 0 होगी तो ऑफ हो गया। 8वां भी बंद हो गया, 7वां, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, 1 0, ये सारी पोर्ट ऑफ हो गई। एक एड्रेस है, सिर्फ पोर्ट 9 चल पड़ी। ये क्या दिया हुआ? वही स्विच बोर्ड है, BCD कोड है, 1248 कोड BCD कोड है। 0 से लेके कहां तक दिया है? 15 तक। तो लास्ट वाली वैल्यू क्या है? टेट्रा 1 A B C D। चेक करें, ये स्विच A है, ये B है, B से कनेक्ट कर दिया, ये C से, ये D से। एंड गेट लिया, 4 इनपुट्स वाला कनेक्ट कर दिया। अब क्या है? जब आप यहाँ एड्रेस देंगे 4 1 देंगे तो ये चेक करें 1 है 0 है 1 है 0 है 1 है 0 है 1 है। ये 1 कहां से आया? स्विच से। यहां तक 1 है, यहां तक 1 है, इन्वर्टर ने 0 कर दिया, तो ये मैंने वो वैल्यू दे दी। अब ये एंड गेट तब काम करेगा जब चारों इनपुट 1 होंगी। चेक करें, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। इस पोर्ट 15 का एड्रेस दिया तो 15 वाली डिवाइस ऑन हो गई। और ये देखें एक भी वैल्यू 0 होगी तो ये सारे बंद हो गए। तो एक एड्रेस एक वक्त में सबको चलाता है। ये सर्किट मेकर में बनाना ये आपकी जॉब है, ये हार्डवेयर है, ये लैब है कि यार इसकी लॉजिक डायग्राम बना दो। जब तक हाथ नहीं चलेगा, खुद से नहीं बनाएंगे, कैसे पता चलेगा? यहाँ LED लगा दो और ये स्विच बना लो। तो ये तो आप सिमुलेशन तो आपका काम है ना बेटे करना। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो बेटे, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे? समझ आ रही है मेरे बच्चे? यस सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये BCD to डेसिमल डिकोडर बना हुआ है, ये BCD to ये 4 to 16 बना हुआ है। ये दोनों डिकोडर की डायग्राम बनी हुई है। 4 to 16 यानी 0 से लेके 15 तक एंड गेट होंगे, ये 0 और ये 15 एंड गेट। ये कौन सा है? BCD 4 को ही कहते हैं। और ये 10 है, 0 से लेके 9 तक, इसलिए इसको डेसिमल बोल दिया, BCD to डेसिमल। ये डिकोडर है जी। इसका उल्टा कर लेंगे तो एनकोडर बन जाएगा। अब ये तस्वीरें ये आपने बना ली, ये चेक करें। ये बेटे अभी आपने मैंने टेबल सिखाए थे ना एनकोडर के, तो सिखाए थे एनकोडर के। ये चेक करो, यहाँ पे मैंने सिर्फ वो ऑथर की तरह ये नहीं लिखा, यहाँ पे A0 A1 नहीं लिखा। अगर A0 होता तो क्या कहाँ का 1 आ रहा था? तो ये लिखा हुआ यार A0 में कहाँ का? नंबर 1 और 3 1 और 3 में 1 + 3 और गेट से इंप्लीमेंट होना। A1 में कहाँ आ रहा है? 2 और 3 में। इसी तरह यहाँ पे चेक करो, ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है। बताओ A2 में कहाँ का 1 आ रहा है? सॉरी सीरियल नंबर 4 5 6 7।
ये देखो यहाँ लिखा हुआ है A2 में आ रहा है 4 5, ये A0 A1 ये A2 4 5 6 7, ठीक है, ये आ गया। अब क्लियर हो गया टेबल। यहाँ पे देखो ये A0 ये A1 ये A2 ये A3, बताओ इसमें कहाँ का आएगा? A3 में 1 कहाँ का आएगा? सर जी 8 9 10 11 12। ये चेक, ये नीचे मैंने किया। अब इसका स्विच बोर्ड बना लो और इसको जोड़ना आसान सा काम है, हो जाएगा। यस सर। ये मैंने, सर जी वो कोई डायग्राम दिखाते तो अच्छा होता, ये डायग्राम भी दिखा दी। बेटे ये वो चीजें हैं जो दूसरी क्लासेस में अगर कोई मेहनत करवा रहा है डेफिनेटली करवा रहा होगा, लेकिन अगर टीचर एफर्ट कर रहा है तो फिर बनाएगा। ये मुख्तलिफ जगह से डाटा कलेक्ट करके ये लोगों से शेयर करवाने के लिए नहीं है, अपनी क्लास की प्रैक्टिस के लिए है। ऐसा ना हो कि एक ऐसा सेक्शन जिसमें कोई नहीं पढ़ा रहा, वो वाला बच्चा तो A ग्रेड ले ले और अप्रिशिएट करके, सर मैं आपकी, मुझे पिछली क्लास में एक बंदे ने कहा सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, आप तो मेरे स्टूडेंट नहीं है। नहीं सर, जो आपका स्टूडेंट था ना वो मुझे सारी चीजें शेयर करवा देता था, तो मैंने तो तैयारी करके A ले लिया सर, उसका F आ गया। वो भाई नेक आदमी मुझे देता जाता था, मैं पढ़ता रहता था और वो खुद मेरे से पूछता था, और जब मेरे से पूछता था कुछ पढ़ा है, मैं उसे कहता था कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आता। वो फिर अगले दिन और चीजें मुझे दे देता। तो ऐसे बेटे नेक आदमियों की कमी नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्रैक्टिस लेवल अपना इतना अच्छा कर लें कि आपको कोई लेट डाउन ना कर सके। शेयरिंग से मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन अब ये हमारे पास प्रैक्टिस लेवल इतना अच्छा कर लें, क्योंकि अब फाइनल मैच के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ अपनी होनी चाहिए जो दूसरों को नहीं आती। वरना लोग इतने चालाक और समझदार हैं कि मैं अपने बेटे को भी कहता होता हूँ, तो वो दोस्तों से कई दफा ग्रुप में डिस्कशन करता है और फिर सारा दिन बैठा रहता है। मैंने कहा क्या हुआ, हर्ट होने की क्या जरूरत है? कहते हैं वो मेरे से पूछते रहते हैं, लेकिन जब मैं बताने की बात करता हूँ कहते हैं मुझे कुछ आता ही नहीं, और जो चीज मैं बता देता हूँ फौरन आगे से ये कहता है यही तो मुझे आता था, तो मानता ही नहीं है। मैंने कहा जो आदमी आपको अप्रिशिएट नहीं करता, मानता नहीं है, तो उसको बार बार टाइम क्यों जाया करे उसके ऊपर? छोड़ दो यार उसको, अल्लाह का नाम लो, अपनी तैयारी करो। अभी तक तुम भोले के भोले ही हो। ये मैं अपने बच्चे को कहता हूँ, अब जाके काफी हद तक समझदार हो गया, शरीफ आदमी है ना बेटे, या 0 या 1 वाला, और दरमियान वाली स्टेट वाले लोगों का पता नहीं चलता। तो लोग बड़े बड़े समझदार आदमी है। हाँ जी, ये बेटे ये आपके सामने आ गया। इसमें एक चीज की कमी है बस। क्या चीज की कमी है? ये स्विच बोर्ड में एक रजिस्टर लगना है और यहाँ पे एक वैल्यू लगनी है। ये अगर आप लगा लेंगे, ग्राउंड कर देंगे, तो ये तैयार हो जाएगा। अब ये चेक करें स्विच कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो अगर आप यहाँ पे ये A9 का बटन प्रेस करेंगे, ये पुश पुल स्विच है, टेलीफोन कीबोर्ड हम परमानेंटली प्रेस नहीं करते, ये एक दफा प्रेस करते हैं। जब प्रेस किया तो यहाँ ये कोड जनरेट हो जाएगा। अगर यहाँ LED लगा लो और सर्किट मेकर पे बना लो, ये अभी वीकेंड आ रहा है तो आपका प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया, आपको एनकोडर बनाने आ गए। ये टेलीफोन कीपैड का इंटरनल सर्किट आपको आ गया, कीपैड जो यूज करते हैं। क्लियर बच्चे, कुछ समझ आई चीजें? क्लियर हो गया। बस बेटे टॉपिक भी, टाइम भी खत्म हो गया हमारा। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो मेरा बच्चा। सर ठीक है मेरे बच्चे। बेटे जो बातें मैंने की हैं उसमें बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना बच्चा समझ के कहता हूँ, अपने बेटे को कहता हूँ कि यार विजिलेंट रहो और लोगों को मौका मत दो कि वो हमें बेवकूफ समझ लें, और ये है कि हमारी सारी स्किल तो यूटिलाइज कर लें लेकिन अपनी स्किल ट्रांसफर ना करें। गिव एंड टेक है बेटे, बहुत केयरफुली काम को करना। आप जैसे जैसे अब फाइनल मैच आता जा रहा है, लोग जो है ज्यादा से ज्यादा दूसरों से हेल्प लेंगे लेकिन हेल्प करेंगे नहीं, और फिर कोशिश करेंगे कि सिक्सर जो है वो उन्हीं के हाथ से लगे, दूसरों से ना लगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने बच्चे हैं वो जब परफॉर्म करने के लिए आए तो हर बच्चे की परफॉर्मेंस दूसरे से बेहतर हो, और पता चले कि टीम आई है और वो बेस्ट वन है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट किसके बच्चे हैं? असद उमर खान। ओके बेटे, टेक केयर, गलती कोताही माफ। ओके, कोई नहीं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज बेटे, खुदा हाफिज, बहुत ध्यान रखें।